नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। विवाह के बाद भाग्योदय या विवाह के बाद जुड़ी कुछ शुभ या अशुभ अनिष्टकारी घटनाओं को कैसे जाना जा सकता है? क्या विवाह के बाद जो जीवन साथी की कुंडली है वह पूर्ण रूप से आपको प्रभावित करेगी या कब तक प्रभावित करेगी, यह एक चर्चा का विषय रहा है। देखिए, विवाह के बाद तो निश्चित रूप से पति की कुंडली पत्नी को, पत्नी की कुंडली पति को प्रभावित करती है। अक्सर यह जो प्रभावित करने का समय है वह 2.5 साल का रह सकता है, क्योंकि शनि जो सबसे लंबा गोचर है शनि ग्रह का है और 2.5 साल का है। तो गोचर का प्रभाव विवाह के समय पुरुष के गोचर का स्त्री पर और स्त्री के गोचर का पुरुष पर पड़ता है। एक सामान्य सा सूत्र मैं बता देता हूं कि पति और पत्नी की उम्र में जितना अंतर होता है, आमतौर पर विवाह के बाद उतने समय की गैपिंग जो आएगी, जो टाइमिंग आएगी, उतने समय तक जो है, अगर भाग्योदय है दुर्भाग्य है, वो दोनों का प्रभाव उस समय के बीच में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब आते हैं अपने सूत्रों पर और सूत्रों की बात कर लेते हैं। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों आपको सम्मुख रखना है और आपको यह देखना है कि आपकी लग्न कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी है, जिसे सप्तम भाव के स्वामी को हम क्या बोलेंगे, सप्तमेश। सप्तमेश आपका जो बनता है वह नवमांश कुंडली में किसके घर में है, किस राशि में है। मैं उदाहरण ले लेता हूं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 नंबर की गिनती है किसी की कुंडली में, तो सप्तमेश शनि हुआ और यह शनि जो है नवमांश कुंडली में बुध की राशि में बैठा है। तो यानी यहाँ पर सप्तमेश का नवमांश पति कौन हो गया, बुध हो गया। ऐसे आपको अपनी कुंडली से लेना है। तो जो सप्तमेश है वह नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी आपके लगन कुंडली में जहां कहीं बैठा होगा, विवाह के बाद 2.5 वर्ष तक उस ग्रह का असर आप पर आएगा। यहाँ पर सप्तमेश शनि को मैंने माना बुध की राशि में बैठा है। अब मान लेते हैं कि यह बुध उस व्यक्ति की लग्न कुंडली के धन भाव में बैठा है, तो यह विवाह के 2.5 वर्ष तक जो है बुध का प्रभाव धन पर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला है। अगर यह बुध यहाँ पर बली है, 6, 8 और 12 का स्वामी नहीं है, आपकी लगन कुंडली से 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है, किसी अन्य भाव का स्वामी है और धन भाव में आया है, तो धन की प्राप्ति करवाएगा। 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी होके आया है तो नुकसान भी कराएगा। इसका जो समय अवधि होता है कम से कम 2.5 साल और अधिकतम उतना हो सकता है जितना पति और पत्नी के बीच आयु का अंतर है, वह अधिकतम समय होगा और न्यूनतम लेना है 2.5 साल का। अब इसी में मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए सप्तमेश बुध की राशि में आकर के बैठा है और वह बुध लग्न कुंडली के 6ठे भाव में बैठा है, तो विवाह के 2.5 वर्ष तक क्या होगा कि आपको रोग, ऋण और शत्रु परेशान कर सकते हैं। 12वें भाव से विदेश यात्रा भी देखते हैं, खर्चा भी देखते हैं, ये सारे परिणाम आ सकते हैं। चतुर्थ भाव में गया है तो चतुर्थ भाव से भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति देखते हैं। तो विवाह होने से लेकर के 18 महीने तक भूमि, भवन और वाहन से जुड़ा हुआ कुछ आपके जीवन में हो सकता है। यह एक सामान्य सूत्र हुआ। इस सूत्र में देखिए, हमेशा किसी भी सूत्र में आपको यह जरूर अप्लाई करना पड़ता है कि जो ग्रह निकल के रिजल्ट में आ रहा है, सप्तमेश जिस राशि में नवमांश कुंडली में बैठा, उस राशि के स्वामी का बल देखना जरूरी होगा। वह किस भाव में है यह देखना जरूरी होगा। किस भाव का स्वामी है, अर्थात भावेश कैसा है,
ये सारी चीजें देखनी होती हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सप्तमेश जो है बुध की राशि में है और बुध दसम भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में है। मैं मान लेता हूं यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रह की राशि में है या शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो विवाह के 2.5 वर्ष में व्यक्ति का कामकाज, कैरियर, प्रमोशन वगैरह बढ़ सकता है। यह पहला सूत्र हुआ। उम्मीद है यह आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सूत्र देखिए, लगन कुंडली के सप्तम भाव में अगर छठे भाव का स्वामी आकर के बैठा हो, 8वें भाव का स्वामी आकर के बैठा हो, 12वें भाव का स्वामी आकर के बैठा हो इस सप्तम भाव में, यानी जो हमारे त्रिक भाव हैं 6, 8, 12, इनका स्वामी आकर के सप्तम में बैठा हो, तो विवाह के 25 महीने, 2.5 साल तक, विवाह के 2.5 साल तक, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि जो उम्र है गैपिंग, पति पत्नी के बीच की उम्र की जो गैपिंग है, अधिकतम उतने वर्ष तक क्या होगा कि आपको परेशानी होने वाली है। आपकी कुंडली का यह योग है, यानी ये सब जो फलादेश मैं अभी बता रहा हूं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया हुआ है, और अगर वह पीड़ित हुआ, अगर पीड़ित नहीं भी है तो भी तकलीफ देगा, लेकिन बहुत माइनर देगा। लेकिन अगर 6, 8, 12 का स्वामी छठे भाव में आ गया है और पीड़ित है, तो विवाह के 2.5 वर्ष तक कम से कम या अधिकतम जो है, जो पति पत्नी के आयु का अंतर आ रहा है, उतने वर्ष तक वह आपको शारीरिक कष्ट दे देगा। अब ये छठा भाव किसका है? रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, तो हो सकता है छठे भाव का स्वामी जाएगा तो इन सारे चीजों की वृद्धि कर देगा। अगर अष्टम भाव का स्वामी जाता है तो अष्टम भाव का स्वामी क्या होता है? पतन का होता है, अपमान का होता है, अपयश का होता है। ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, और स्वास्थ्य की हानि का भी होता है। 12वें भाव का स्वामी क्या होता है? खर्च का होता है। 12वें का स्वामी 7वें में आकर के बैठा है, पीड़ित है, पर्याप्त पीड़ित है, तो विवाह के 2.5 वर्ष तक जो है आपके खर्चे बहुत अनएक्सपेक्टेड बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल का भाव भी यही है, तो ये हो सकता है दिक्कत करे। ये आपका बेडरूम होता है, यानी पति पत्नी के बीच का सामंजस्य बिगाड़ दे। ये सारे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र हमारा कहता है, अगर 5वें भाव का स्वामी आपके लगन कुंडली में, 5म भाव का स्वामी, 9म भाव का स्वामी, 10म भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी, किन किन भावों के स्वामी? एक तो ये दोनों हो गए, 5म और 9म, 10म, एकादश और द्वितीय, इन भाव का स्वामी आपके 7म भाव में आके बैठा हो और क्या हो? बली हो, तो विवाह के 2.5 साल में, या जितना पति पत्नी के बीच के आयु का अंतर है उस बीच में आपका भाग्योदय होगा। और यह भी पता चलता है कि जो भौतिक सुख समृद्धि है, धन के बढ़ने का योग है, अगर द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश और एकादशेश सप्तम में है, तो विवाह के बाद आपके ये भाव एक्टिवेट होंगे। धन का भाव एक्टिवेट होगा। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों का पुण्य कर्म है। अगर आपकी कुंडली का 5म भाव अच्छा है और पंचमेश सप्तम में गया है, ठीक ठाक है, तो मान लीजिए कि विवाह के बाद आपके पूर्व जन्म के भाग्य जागृत होंगे और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रकार से 9म का स्वामी गया हो, 10म का स्वामी सप्तम में, एकादश का स्वामी गया हो, तो विवाह के बाद ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगले सूत्र पर चलते हैं। लग्न कुंडली के 7म भाव में आपका कोई कारक ग्रह बैठा हो, यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश में से कोई 7म भाव में बैठा हो और वह कोई राजयोग बना रहा हो, यानी कि त्रिकोण का स्वामी सप्तम में आया हो, धनेश के साथ, लाभेश के साथ में हो, या इन 3 भावों में से किसी के साथ हो, यानी सप्तम भाव में आपका कोई राजयोग बना होगा, तो विवाह के 2.5 वर्ष के भीतर
जो है कुछ अच्छा और बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, या पति पत्नी की आयु के बीच जो अंतर है उस समय अवधि में जो है इस चीज की भूमिका बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो 2.5 साल बोला जा रहा है उस 2.5 साल में ही असर खत्म हो जाएगा, भूमिका उस 2.5 साल में बन जाएगी। कुछ कुंडलियों में असर मिलके खत्म हो जाएगा, कुछ में भूमिकाएं बनेंगी, फिर जीवन भर लाभ मिलेगा। यह निर्भर करता है उस ग्रह के बल पर, इसलिए इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। नवमांस कुंडली में राजयोग हो आपके, ये जो आपकी नवमांस कुंडली हो इसमें अच्छे राजयोग हो, पंच महापुरुष राजयोग हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक साथ हो, धनेश लाभेश का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, और जो आपकी लग्न कुंडली का लग्नेश है और चंद्रमा है, लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी और चंद्रमा, ये किसी भी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। नवमांस कुंडली में आपके राजयोग हो, लग्नेश और चंद्रमा, लग्न कुंडली का लग्नेश और चंद्रमा जिस राशि पर चंद्रमा आपके नवमांस कुंडली में बली हो, तो भी विवाह के बाद आप जो है खूब तरक्की कर सकते हैं। अब मान लीजिए नवमांस कुंडली में दुर्योग है और आपका लग्नेश और चंद्रमा नवमांश में जाकर के पीड़ित हो रहा है, तो इसी का अपोजिट फल मिलेगा। चूंकि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, अब तो सर्वसुलभ भी हो गया, लोगों को जनरल आइडिया है कुंडली का, तो अगर किसी चीज का पॉजिटिव आप देख रहे हैं तो निगेटिव उसके लिए खुद देख सकते हैं कि हाँ ये बुरा भी किन स्थितियों में कर सकता है। जिन स्थितियों में बुरा करेगा ठीक उसी के अपोजिट अच्छा भी करेगा। बहुत से बार लोग पूछते हैं कि मेरी नवमांस कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, उसका लाभ क्या मुझे मिलेगा, या बुरे योग बने हैं लाभ मिलेगा क्या? तो इस सूत्र से आप जान सकते हैं। अगर नवमांस कुंडली में राजयोग है और लग्नेश बली है, चंद्रमा बली है, कहाँ बली है? नवमांस कुंडली में आपके, तो विवाह के बाद वह राजयोग आपको फल देने वाला है। वहीं अगर दुर्योग नवमांस कुंडली में बने हैं और आपका लग्नेश और चंद्रमा नवमांस में बली होगा, तो उन दुर्योगों का असर कम आएगा, कमजोर होंगे तो आएगा ही आएगा। अगले सूत्र पे चलते हैं। लग्न कुंडली का धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी, लग्न कुंडली का धनेश नवमांस कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ हो, नवमांस कुंडली के नवम भाव में हो, दसम भाव में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, या लगन में बैठा हो। धनेश जो है आपके नवमांस कुंडली के नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव या लगन में बैठा होगा, तो यह एक अच्छा योग होता है, धन दिलाता है। जितने भी योग बताए जा रहे हैं इसमें से ज्यादा योग मिल जाए, 2-4 योग मिल जाए तो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। अगर धनेश आपका इन भावों में बैठा है तो अच्छा है। इसी प्रकार से आपका भाग्येश जो है नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में, दसम भाव में, एकादश में, लगन में बैठा हो तो भी अच्छा माना जाएगा। आपकी लग्न कुंडली का एकादश भाव का स्वामी नवमांस के नवम में हो, दसम में हो, एकादश में हो या लगन में हो तो भी अच्छा माना जाएगा। यह आपको मान के चलना चाहिए। अब अगली स्थिति चलिए, सबसे जो खास स्थिति होती है क्या है कि आपकी लग्न कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक तो लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो लग्नेश है और जो भाग्येश है यह नवमांस कुंडली में पीड़ित नहीं होना चाहिए। लग्नेश सामान्य भाग्य अच्छा रहे, ठीक ठाक रहे विवाह के बाद, उसकी यह पहली शर्त है। लग्नेश और भाग्येश नवमांस कुंडली में छठे भाव में ना हो, 8वें में ना हो, 12वें में ना हो, 6, 8, 12 में हो, अपनी राशि के हो या शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि में हो तो किंचित अच्छा हो जाएगा। अन्यथा यही स्थिति लग्नेश और भाग्येश नवमांस के अच्छे भाव में बैठे और बली हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आपकी पत्नी, आपका पति जो है जिससे भी आपका विवाह हुआ है वो आपके लिए काफी भाग्यशाली है, वो आपके लिए ठीक ठाक है। एक स्थिति और जो बनती है जिसकी मैचिंग आप कर सकते हैं, आप अपनी लग्न कुंडली का लग्नेश देख लीजिए, आप अपनी लग्न कुंडली का लग्नेश और नवमांस कुंडली का लग्नेश देख लीजिए। अगर ये दोनों मित्र होते हैं तो भी एक बेहतर भाग्य आपको विवाह के बाद मिल सकता है।
वहीं कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि जातक का जिनसे विवाह हुआ है वो अच्छा, चाहे पुरुष हो तो उसकी पत्नी पैसा कमा रही है, अच्छा पैसा कमा रही है, और पति भी हो सकता है किसी स्त्री का पति अच्छा पैसा कमा रहा हो। तो अगर लग्न कुंडली का लग्नेश और नवमांश कुंडली का लग्नेश ये दोनों मित्र हों या सम हों, तो ऐसे में क्या होता है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लाभ का, एक दूसरे की कमाई का, एक दूसरे के धन का उपयोग एक दूसरे के लिए करते हैं, उनकी तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए भी करते हैं। अगर दोनों शत्रु होते हैं तो बड़ा जो है खोजबीन और उसमें तर्क वितर्क करके ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं, ये चीज भी ध्यान देना चाहिए। कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे बुध और चंद्रमा की स्थिति में और सूर्य और शनि की स्थिति में यह सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बुध है ये चंद्रमा का पुत्र है और शनि सूर्य का पुत्र है। तो बुध कभी भी चंद्रमा बुध के लिए बुरा नहीं करना चाहता है, क्योंकि ही इज फादर, और सूर्य शनि के लिए नहीं करना चाहता है, क्योंकि ही इज फादर। ये खुद पीड़ित हो जाते हैं लेकिन अपने पुत्र के लिए बुरा नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा। आप खुद की कुंडली पर अप्लाई करिए और इन सूत्रों को आपकी कुंडली में से कितने मिल रहे हैं, कौन सा मिल रहा है, कमेंट करके आप बताइए।